नमस्कार, मैं हूं पूजा और आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ नाउ डिजिटल। लैलूंगा राजपुर सुशासन त्योहार के तहत आयोजित राजपुर शिविर उस समय गर्मा गया जब कांग्रेस कार्यकर्ताओं और ग्रामीणों ने जमकर नारेबाजी करते हुए सरकार और प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। पूरे शिविर परिसर में साई सरकार होश में आओ, राजपुर की सड़क बनाओ, बोनस का पैसा दो, सुशासन का ढकोसला बंद करो, किसानों को मुआवजा दो और पेयजल व्यवस्था करो जैसे नारों की गूंज सुनाई दी। ग्रामीणों का आरोप था कि वर्षों से राजपुर क्षेत्र की सड़कें बदहाल पड़ी हैं। किसान बोनस और मुआवजे के लिए भटक रहे हैं। वहीं गांव में पेयजल संकट लगातार गहराता जा रहा है, लेकिन प्रशासन सिर्फ शिविर लगाकर कागजी खानापूर्ति कर रहा है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कहा कि जनता अब सिर्फ आश्वासन ही नहीं बल्कि जमीन पर काम चाहती है। ग्रामीणों ने मंच के सामने खड़े होकर जोरदार प्रदर्शन किया और प्रशासन से तत्काल समस्याओं के समाधान की मांग की। शिविर में मौजूद अधिकारियों को भी लोगों के तीखे सवालों का सामना करना पड़ा। कई ग्रामीणों ने कहा कि यदि जल्द समस्याओं का निराकरण नहीं हुआ तो आने वाले दिनों में बड़ा जन आंदोलन किया जाएगा। राजपुर में जनता का साफ संदेश, काम चाहिए, सिर्फ भाषण नहीं। सुशासन शिविर में हुए इस हंगामे ने साफ कर दिया कि ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क, पानी, बोनस और मुआवजे जैसे मुद्दों को लेकर लोगों में भारी नाराजगी है। राजपुर में गूंजे नारों ने पूरे क्षेत्र की राजनीति को गरमा दिया है। देखिए, छत्तीसगढ़ शासन द्वारा, साय सरकार द्वारा यहाँ पर सुशासन त्योहार मनाया जा रहा है। आप सब लोग जानते हैं कि पिछले साल भी ये कार्यक्रम छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा किया गया था। यहाँ पर जितने पिछले साल आवेदन दिए थे उस आवेदन में कोई भी काम नहीं हुआ, किसी भी तरह का कोई मांग पूरा नहीं हुआ। शासन द्वारा यहाँ पढ़ के बता दिया जाता है कि इनका सब मांग पूरा कर दिया गया। किसी भी आप हितग्राही से पूछिए जो आवेदन दिया है यहाँ पर, चाहे इंदिरा आवास का हो, चाहे नल जल का हो, चाहे पेयजल का हो, चाहे हैंड पंप का हो या अन्य समस्या का हो, किसी भी चीज़ का यहाँ पर आवेदन देने से समाधान नहीं होता है। इसलिए हम लोग इस साल पूरे कांग्रेस पार्टी लगभग पूरे छत्तीसगढ़ में हम लोग इस सरकार के इस ढकोसला कार्यक्रम का विरोध करने के लिए यहाँ पर आज इकट्ठा पूरे ब्लॉक के कांग्रेस के कार्यकर्ता हमारे ब्लॉक अध्यक्ष बीरेंद्र शाह के नेतृत्व में हम लोग यहाँ विरोध करने के लिए आए हुए हैं। इसके साथ यहाँ पर पिछले लंबे समय से हम लोग पूरे पिछले 3 साल से राजपुर का मुख्य मार्ग का निर्माण की हम लोग मांग कर रहे थे। वो मांग भी हम लोग धरना प्रदर्शन करने के बाद क्षेत्र के विधायक श्रीमती विद्यावती सिद्धार्थ द्वारा धरना प्रदर्शन किया गया, उसके बाद भी सड़क नहीं बना। उस सड़क का भी मांग रखे हैं। तीसरी बात ये कि यहाँ पर हर क्षेत्र में बिजली की कटौती हो रही है, उस कटौती को भी कम करने के लिए हम लोग मांग रखे हैं। चौथी बात ये कि यहाँ पर जितना पेयजल का व्यवस्था है, नरेंद्र मोदी सरकार के द्वारा जो नल जल का व्यवस्था किया गया है, एक भी गाँव नहीं है, हजारों करोड़ रुपए खर्च करने के बाद भी लोगों को पेयजल की सुविधा नहीं मिल रहा है। इस बात के लिए भी हम लोग शासन को चेता रहे हैं कि जल्दी उनको व्यवस्थित करें और उन लोगों के लिए जो हजारों करोड़ रुपए खर्च किए हैं उनका पानी का व्यवस्था हो सके। हम लोग टोटल पूरे विधानसभा के कांग्रेस के सभी कार्यकर्ता छत्तीसगढ़ शासन के इस कार्यक्रम को सुशासन त्योहार का विरोध करते हैं और ये आह्वान करते हैं, ये अपील करते हैं कि जितने सुशासन त्योहार में हितग्राहियों द्वारा या लोगों के क्षेत्र के लोगों द्वारा काम के लिए आवेदन दिया जाता है, तत्काल उसको निराकृत करें और जनता को लाभ पहुंचाएं। यही कोशिश कर रहे हैं हम लोग कि अगर ऐसा नहीं होता है, अगले सुशासन त्योहार में हम लोग फिर से विरोध करेंगे। पूरे कांग्रेस पार्टी मिलके हमारे अध्यक्ष जी के साथ, हमारे विधायक विद्यावती जी के साथ हम लोग सब लोग मिलके फिर से सुशासन त्योहार का विरोध करेंगे। सुशासन त्योहार करके एक ढकोसला कर रहे हैं। हम बहुत बार सुशासन त्योहार में आवेदन देते हैं ग्रामीण की विभिन्न समस्याओं को लेकर, लेकिन आज तक कोई भी आवेदन का निराकरण नहीं हुआ है। जैसे मेरे ग्राम पंचायत में 3-4 टंकी बना हुआ है, पाइपलाइन आधा अधूरा है, करोड़ों का प्रोजेक्ट है, लेकिन ग्रामीण एक बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं, पीने के लिए पानी नहीं मिल रहा है। और साय सरकार सुशासन त्योहार का बड़ा बड़ा पंडाल लगा रही है और आवेदन ले रही है। सारा आवेदन कचरा की तरह एक कोंटे में रखा जाता है और हमारा समस्या निराकरण नहीं होता है। जैसे कि आप बताया, आप ग्राम पंचायत के सरपंच हैं, इस तरह में मैं आप ये जानना चाहता हूँ कि जो पानी टंकी बना हुआ है
उसका जो है आप लोग के द्वारा एनओसी दिया गया है, काम पूरा हो गया है, क्या ये नहीं है? नहीं, हमारे द्वारा तो किसी प्रकार का एनओसी नहीं दिया गया है। हमारे पास एनओसी लेने आए थे, पर आप लोग क्या क्या काम किए हैं हम विजिट करेंगे, उसके पश्चात एनओसी देने का बात हुआ था। आज तक हमने किसी प्रकार का पूर्णता प्रमाण पत्र नहीं दिए हैं। सुशासन त्योहार में कई बार आवेदन लगा चुके हैं, आज तक निराकरण नहीं हुआ है। रायगढ़ में स्थित उत्तम इंटरनेशनल स्कूल 26 वर्षों के अनुभव के साथ एक अग्रणी शैक्षणिक संस्थान, सर्व सुविधा युक्त वातावरण के साथ स्मार्ट क्लासरूम और उच्च स्तरीय विज्ञान और कंप्यूटर लैब, साथ ही अबेकस क्लास, फोनिक्स, OMR, CBT बेस्ड परीक्षा पद्धति भी। CCTV कैमरा से होती है पूरे कैंपस की निगरानी। सुरक्षित परिवहन के लिए GPS युक्त बस सुविधा उपलब्ध। अनुभवी शिक्षकों के मार्गदर्शन से उत्तम इंटरनेशनल स्कूल रायगढ़ के बच्चों के लिए रखता है उज्जवल भविष्य की सशक्त नींव। विस्तृत जानकारी एवं एडमिशन के लिए संपर्क करें उत्तम इंटरनेशनल स्कूल, कृषि उपज मंडी के बगल, पटेल पाली, रायगढ़, छत्तीसगढ़। खबरें नहीं रुकेंगी, छत्तीसगढ़ नाउ हर पल आपके साथ।